सिरमौली गांव में गणेश नामी आदमी रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके दो बेटे अनुज और प्रदीप थे। वो दोनों भाई स्कूल में पढ़ते थे। तभी अचानक उनके पिता गणेश को हार्ट अटैक हुआ और उस वक्त से गणेश बीमारी की वजह से बिस्तर से जा लगा। और अब घर के ऐसे गुर्बत ज़दा हालात को देखते हुए गणेश के बड़े बेटे अनुज ने स्कूल छोड़ दिया। अब वो घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम करने लगा और फिर वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई प्रदीप को अच्छा पढ़ा लिखा दिया। और ऐसे ही समय बीतता चला गया और अनुज और प्रदीप के पिता की डेथ हो गई। पढ़ा लिखा प्रदीप अब बड़े से शहर में नौकरी करने लगा, तो वहीं अनुज गांव में ही रहता और वहीं रहकर छोले कुलचे बेचने लगा, जिसने बचपन में करमचंद काका से सीखे थे। एक दिन, अरे वाह रे अनुज भैया, तुम्हारे हाथ के छोले कुलचों की तो बात ही अलग है भाई। बढ़िया स्वाद आ गया एकदम। अभी वो लोग ये बातें कर रहे थे कि अचानक अनुज के ठेले के आगे आकर एक बड़ी सी कार रुकी, जिसमें से एक बड़ा अमीर आदमी, उसका ड्राइवर और इस अमीर आदमी का खास सेक्रेटरी निकला। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ी देर गाड़ी यहीं खड़ी करना पड़ेगी। ओह गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अरे प्रदीप, ये तो शायद इसी गांव के हो ना तुम? यहाँ खाने के लिए कोई जगह होगी क्या? नहीं सर, यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। साहब, रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन वो सामने छोले कुलचे का ठेला दिखाई दे रहा है। प्रदीप जब उस छोले कुलचे वाले को देखता है तो बहुत शर्म महसूस करता है, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई अनुज ही था। अनुज को देखकर प्रदीप ने ड्राइवर को टालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये गांव के देहाती लोग हैं, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आप यहाँ कैसे खा पाएंगे सर? ड्राइवर, तुम सर के लिए गाड़ी में ही छोले और कुलचे ले आओ। अरे नहीं नहीं, मैं तो होटल और रेस्टोरेंट का खा खा कर पक गया हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर नहीं खा सकता। चलो आज ठेले पर चलकर खाते हैं। बॉस किसी की नहीं सुनते और वो सब वहाँ उस छोले कुलचे वाले के पास चले जाते हैं। लगाना भैया हमारे बॉस सर, हम सबके लिए छोले कुलचे की प्लेट। जब अनुज की नजर प्रदीप पर जाती है तो, अरे प्रदीप, तू पहले बता देता तो तेरी भाभी से कहकर मैं सबके लिए खाना बनवा देता। अरे प्रदीप, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं नहीं सर, ये मेरे भाई नहीं है, ये दरअसल मेरे पड़ोसी हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी वही सोचूं कि कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले और कहाँ ये गली मोहल्ले के छोले कुलचे वाला आदमी। अपने भाई और बॉस की बातचीत सुनकर प्रदीप को बहुत दुख होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अनुज की पत्नी कहती है, अजी, हमारी मेहनत से कमाई गई रकम में ऊपर वाले ने बरकत डाल दी है। अब वक्त आ गया है कि बचत के पैसों से हमने जो कमेटियां डाली थी वो खोलने और उसी गांव में एक रेस्टोरेंट खोलने, शहर की तरह। अनुज को पत्नी का आइडिया पसंद आया और अगले 2 माह बाद ही दोनों पति पत्नी ने गांव में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर एक दिन, अरे शिवानी, चलो अच्छा है, इस गांव में कुछ तरक्की की, यहाँ अब शहर जैसा रेस्टोरेंट खुल गया है। इतने में प्रदीप अपने बड़े भाई और भाभी को वहां देखता है। अरे भैया, अब आप यहाँ काम पर लग गए क्या? आप भी ना कभी तो कुछ अच्छा करने की सोचो, बस जिंदगी काट दी छोले कुलचे बेचने में। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जिनको वर्कर कह रहे हैं वो हमारे रेस्टोरेंट के मालिक हैं और ये एक रईस आदमी है, इनके पास 3 बंगले और 3 गाड़ियां हैं। सुनो वेटर, कस्टमर का अच्छे से ध्यान रखो और इनकी खूब खातिर करो, किसी चीज की कमी ना हो। अच्छा, और पेमेंट लेकर इनको यहाँ से चलता करो। ये कहकर अनुज अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और प्रदीप सिर्फ पछतावे के आंसू लिए रोता रहता है।